दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है और शादी होने के बाद जब उसका मेकअप उतरता है तो मेकअप जब उसका उतरता है तो सब दंग हो जाते हैं उसको देखकर कि आखिर ये क्या हुआ, कैसे हुआ। दोस्तों, जब उसका चेहरा देखते हैं तो वो लड़की बिल्कुल काली होती है। जैसा उसको दिखाया गया था वो ऐसी बिल्कुल नहीं होती है। सब परिवार वाले हैरान हो जाते हैं कि ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है, अब हम करें तो करें क्या। जंग जमकर हंगामा होता है, दोनों परिवारों के बीच लड़ाई झगड़ा होता है। तो दोस्तों, जब आखिर में क्या होता है, कैसे होता है, जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से पूरी घटना को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इस प्रकार की घटनाएं सुन सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, जानते हैं शुरू से आखिर तक पूरी घटना को हर बार की तरह। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो ये कहानी लेकर आया हूँ ये है बिहार के पटना की। दोस्तों, एक शादी की तैयारियां चल रही थी। जो लड़की वाले होते हैं वो बारात के आने की तैयारियां कर रहे थे। सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था और शादी का जो समय था वो रात का था। और लड़की शादी का जो मेकअप होता है उसे कराने के लिए पार्लर जाती है और जब वो पार्लर में पहुंचती है तो वहां पर एक महिला होती है और जो महिला होती है वो दूल्हे की तरफ की होती है। और जब वो देखती है उस लड़की को और वो दंग हो रह जाती है कि ये जो लड़की है ये तो पहले जो दिखाई गई थी ये तो बहुत ही सुंदर थी, गोरी थी, और ये इसका असली चेहरा ये है। तो अब क्या करें। दोस्तों, जो लड़की होती है उसका फोटो क्लिक करती है वो महिला और दूल्हे को भेज देती है। और जब दूल्हे को भेजती है तो दूल्हा पूछने लगता है कि ये फोटो किसकी है। और वो महिला कहती है कि तुम पहचानो कि ये कौन है। और वो महिला उस फोटो को, उस लड़की के फोटो को उस लड़के के पिता के पास भी भेज देती है और कहती है कि आप इस लड़की को पहचानो कि ये कौन है। और जब वो लड़का जिसका नाम अमर होता है वो कहता है ये तो प्रिया है। और वो कहती है कि हाँ ये वही है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। और लड़का कहता है कि ये तो वो हो ही नहीं सकती, वो तो बहुत ही गोरी है, इस तरह की वो लड़की नहीं है, हमने उसको काफी बार देखा है, रिंग सेरेमनी में देखा है, गोद भराई में देखा है और काफी बार वैसे भी देखा है। ये लड़की प्रिया नहीं है, वो तो काफी सुंदर है, गोरी है। और फिर जब वो महिला कहती है कि ये लड़की मेरे सामने ही है और जो इसका असली चेहरा है ये है जो मैंने तुम्हारे पास भेजा है। और ये तैयार होने के लिए पार्लर आई है और मैं भी इसी पार्लर में हूँ और मैंने इसको यहाँ पर देखा है बिना मेकअप के। और जब लड़का यह सब सुनता है, परिवार वाले यह सब सुनते हैं, तो वो बारात ले जाने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि ये हमारे साथ धोखा हुआ है, हम बारात लेकर नहीं जाएंगे। सब कानाफूसी होने लगती है। लड़की वाले जो होते हैं वो बारात की आने की जो तैयारी कर रहे थे, उसका इंतजार कर रहे थे कि बारात आएगी, उसका इंतजार करेंगे। और जो लड़के वाले होते हैं वो सब एक दूसरे के कान में कानाफूसी करने लगते हैं कि अब क्या करें, कैसे करें, किस प्रकार मना करें। और फिर धीरे धीरे कहने लगते हैं कि जो लड़की के परिवार में कुछ हो गया है इसलिए बारात हम नहीं ले जा सकते, रात के 10 बज जाते हैं। सब धीरे धीरे करके अपने घर जाने लगते हैं। और फिर लड़की वाले जो थे वो इंतजार कर रहे थे कि बारात क्यों लेट हो रही है, इतना लेट होना कैसे हो गया, क्यों हो रही है। और फिर उस जो लड़के वाले होते हैं उसी गांव का एक लड़का होता है, उसकी रिश्तेदारी उस लड़की के गांव में होती है। वो फोन करता है और कहता है कि जो लड़की वाले हैं, जो बारात आने वाली है तुम्हारे गांव में, उस परिवार में कुछ हुआ है क्या, या लड़की भाग गई है या क्या हुआ है, तुम पता करके बताओ। और लड़का कहता है कि मैं अभी वहां पर हूं नहीं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता तो मुझे पता चल जाता। और फिर वो लड़का पूछता है, बात करता है और फिर उस लड़के के पास फोन करता है और कहता है कि यहाँ तो सब बारात की इंतजार कर रहे हैं, बारात आने का इंतजार कर रहे हैं और बारात आई क्यों नहीं है। और फिर वो लड़का कहता है कि ये जो बारात है ये यहाँ से नहीं जाएगी। और रात के 12 बज जाते हैं, लड़की वाले परेशान हो जाते हैं और उनको पता चलता है कि यहाँ पर बारात नहीं आएगी। और फिर लड़की वालों के यहाँ से 2 गाड़ियां जाती हैं, 7-8 आदमी जाते हैं
और वहां पर जाकर लड़के वालों के यहाँ पर पहुंच जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर तुम बारात लेकर क्यों नहीं आई। और फिर लड़के वाले कहते हैं कि तुमने हमारे साथ धोखा किया है। और लड़की के पिता कहते हैं कि कैसा धोखा, हम क्यों धोखा करेंगे। और फिर वो कहते हैं कि तुम्हारी लड़की बिल्कुल काली है और तुमने जो हमको लड़की दिखाई थी उसके मेकअप वगैरह करके उसके हाथ पैर पर चेहरे पर सब जगह उसका मेकअप करके तुमने हमको दिखाया था। और जब हमने उसको फोटो देखा है तो वो तो बिल्कुल काली है, जैसी तुमने दिखाई थी ऐसी है ही नहीं। और लड़की के पिता कहते हैं कि इतनी काली भी मेरी लड़की नहीं है कि बिल्कुल काली हो, हाँ सांवली है लेकिन इतनी काली नहीं है। और फिर लड़का कहता है कि नहीं, वो लड़की बिल्कुल काली है और जब मैंने उसका फोटो देखा है तो वो लड़की है ही नहीं, बिल्कुल ऐसी दिखती ही नहीं है। और फिर लड़की के पिता कहते हैं, प्रिया के पिता कहते हैं कि आखिर वो फोटो है कौन सा, मुझको भी दिखाइए। और जब उनको वो फोटो दिखाया जाता है तो फिर वो कहते हैं कि ये तो मेरी लड़की है ही नहीं। और दोस्तों ये जो सब बातचीत थी ये सब थाने के अंदर चल रही थी, पुलिस वालों के सामने चल रही थी। पुलिस वाले यह सब सुनते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि आखिर इतना बड़ा सब कुछ हो गया है और तुमको भी यही नहीं पता कि फोटो किसका है, किसने भेजा है। और फिर जब पुलिस पता लगाती है, उससे पूछताछ करती है, लड़के से पूछती है कि ये फोटो किसने भेजा है। और फिर वो कहता है कि एक महिला ने भेजा है। और जब महिला का फोन मिलाया जाता है तो उसका फोन स्विच ऑफ जाता है। दोस्तों वो लड़का कहने लगता है कि अब हम क्या करें, कैसे करें। लड़के के जो पिता होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ हमसे गलती हो गई है, अगर ये लड़की नहीं है तो अब हम लड़की से शादी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हम उस लड़की को देखना चाहते हैं। दोस्तों इसी बातचीत में सुबह हो जाती है, पूरा रात बीत जाता है। और रात जब बीत जाती है तो वो लड़की वहां पर आती है, उसको देखा जाता है तो सब कहने लगते हैं कि इतनी काली भी लड़की नहीं है कि तुम शादी ना करो। लेकिन वो जो लड़की होती है वो साफ इनकार कर देती है कि मैं इस लड़के से अब शादी नहीं करूंगी। और फिर मैं पढ़ी लिखी हूँ, ये लड़का 10वीं फेल है, 10वीं इधर उधर काम करता है, मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, ग्रेजुएशन किया हुआ है, कंप्यूटर का डिप्लोमा भी मेरे पास है, तो मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। ये तो मेरे सिर्फ और सिर्फ मेरे रंग रूप देखता है और इसने मेरे जो परिवार वालों को दुख दिया है इस बारात लेकर ना आने का, मैं अब इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। दोस्तों यही बातचीत वहां पर एक व्यक्ति आया हुआ था अपने किसी काम से, वो सुन रहा था। और फिर वो व्यक्ति कहता है कि इस लड़की से अगर तुम सब राजी हो तो मैं अपने लड़की की शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरा बेटा जिसके लिए मैं लड़की देख रहा हूँ, लेकिन जब मैंने इस लड़की की बातें सुनी तो मैं इसकी बातों को सुनकर इम्प्रेस हो गया हूँ। और अगर तुम चाहो तो मैं अपने लड़के को यहाँ पर बुला सकता हूँ और उसको देखकर तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ तो हम अपने बेटे की शादी इस लड़की से कर लेंगे। दोस्तों लड़के को दिखाया जाता है, लड़की देखती है उस लड़के को और फिर दोनों की शादी फिक्स हो जाती है। 1 महीने बाद की डेट फिक्स होती है, दोनों की शादी हो जाती है, दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। शादी को 10 महीने हो जाते हैं दोस्तों, सब अच्छा खासा सब चल रहा है। और जिस लड़के ने शादी करने के लिए मना किया था उस लड़के से वो लड़की प्रिया शादी नहीं करती है और कहती है कि तुम तो सिर्फ रंग रूप देखते हो, तुमने बहुत ही बड़ी गलती की बारात लेकर ना आने की। मेरे परिवार वालों को समाज में सब जगह हमारे परिवार की बेइज्जती हुई, तो इसलिए मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तो दोस्तों आज की जो ये कहानी है इसको सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। और मिलते हैं एक और कहानी के साथ दोस्तों। नमस्कार, जय श्री श्याम। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप हर दिन हर रोज इसी प्रकार कहानियां सुन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं एक और घटना के साथ। नमस्कार, जय श्री श्याम।